कहते हैं बंटवारा किसी देश या मुल्क का ही नहीं होता, बल्कि बंटवारा लोगों के भावनाओं का भी होता है। लकीरें जो सरहदों पर खींची जाती हैं, वह लोगों के दिलों पर भी गहरे निशान छोड़ जाते हैं। भारत के विभाजन की तारीख घोषित हो जाने पर बहुत से मुसलमान का मानना था कि ताजमहल को तोड़कर पाकिस्तान ले जाना चाहिए, क्योंकि आखिरकार ताजमहल को एक मुसलमान ने ही बनाया था। लेकिन यह बात जोर नहीं पकड़ पाई। कुछ हिंदू साधु कह रहे थे कि सिंधु नदी पाकिस्तान के साथ नहीं जानी चाहिए, क्योंकि सिंधु के बिना हिंद अधूरा रहेगा। क्योंकि भारत की संस्कृति सिंधु, गंगा और सरस्वती नदी के किनारे फूली फली थी, इसलिए सिंधु नदी भारत में रहना बहुत जरूरी है। माउंटबेटन दोनों देशों के स्वतंत्रता समारोह में शामिल होना चाहते थे, इसलिए भारत को 15 अगस्त को आजादी मिली, वही पाकिस्तान को 14 अगस्त को। पाकिस्तान उस समय एक अलग देश बना था। उस समय उसके पास उसकी अपनी कोई करेंसी नहीं थी। 1948 तक पाकिस्तान ने भारतीय नोटों पर पाकिस्तानी मुहरें लगाकर भारतीय करेंसी का उपयोग किया था। 1948 के बाद पाकिस्तान में पाकिस्तानी रुपए का प्रयोग किया गया था। पाकिस्तान की पहली राजधानी कराची थी। बंटवारे के 20 साल बाद 14 अगस्त 1967 को इस्लामाबाद को पाकिस्तान की दूसरी राजधानी बनाया गया था। 14 अगस्त 1947 को जब भारत को आजादी मिलने में कुछ ही घंटे बाकी थे और देश में हजारों हिंदू मुस्लिम कत्लेआम हो रहा था, तो कहा जाता है कि माउंटबेटन अपनी पत्नी एड्रीना के साथ अमेरिकन एक्टर की मूवी माई फेवरेट ब्रेनेट देख रहे थे। सिरिल रेडक्लिफ जाने माने विदेशी लॉयर थे। उन्होंने ही भारत पाकिस्तान सीमा रेखा खींची थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि रेडक्लिफ को भारत और पाकिस्तान की बाउंड्री लाइन को सेट करने के लिए बंटवारे के कुछ ही हफ्ते पहले भारत बुलाया गया था। इससे पहले वो भारत कभी नहीं आए थे, न ही भारत की संस्कृति और भौगोलिक स्थिति जानते थे। रेडक्लिफ को ऐसे खींचना था कि ज्यादा से ज्यादा मुसलमान पाकिस्तान में रह जाएं और ज्यादा से ज्यादा हिंदू भारत में रह जाएं। रेडक्लिफ द्वारा खींची गई लकीर से 50 लाख हिंदू और सिख को पाकिस्तानी पंजाब में छोड़ दिया और 50 लाख मुसलमान को भारतीय पंजाब में छोड़ दिया। रेडक्लिफ से ना तो इंडियन खुश थे और ना ही पाकिस्तानी लीडर खुश थे। दोनों ने मिलकर खूब रेडक्लिफ की आलोचना की। इस वजह से रेडक्लिफ नाराज हो गए। रेडक्लिफ को उनके काम के लिए 2000 पाउंड मिलने थे। उसने अपनी नाराजगी दिखाते हुए उन पैसों को लेने से इनकार कर दिए। और हाँ दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें।